हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरी ध्यान से देखना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत में हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसके योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, पीसी महालनोबिस। तो ये पीसी महालनोबिस भारतीय सांख्यिकी के जिसे जनक कहा जाता है, इन्हीं की प्रसिद्ध जो आईएसआई इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी जिन्होंने, इनके इसलिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जून को। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, जून 2026 में ओपन एआई ने भारत में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए किसे ओपन एआई इंडिया का प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है? ओपन एआई ने किसे किया है? प्रभजीत सिंह को। भारत में एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ते क्रेज को देखते हुए सैम अल्टमैन की कंपनी ने इन्हें पहला भारतीय लीडरशिप नियुक्त किया है। ओपन एआई के पहले निदेशक जो एमडी बने हैं वो हैं प्रभजीत सिंह। ठीक है। अब इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, खेल स्पोर्ट्स से है। जून 2026 में संपन्न हुए फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। स्पेन के कार्लोस अल्कराज को अब टेनिस की दुनिया में राफेल नडाल उत्तराधिकारी भी माना जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, देश के करोड़ों घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रतिमाह कितने यूनिट फ्री बिजली मिलेगी? अभी एक स्कीम चालू हुई है फ्री बिजली देने के लिए, पीएम सूर्य घर। ठीक है। ये कब चालू हुई थी? 2024 में। 2024 में चालू हुई थी। ठीक है। ये कितने तक यूनिट तक के फ्री देगी? ये देगी 300 यूनिट तक के फ्री। इस योजना के तहत 300 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर इस सरकार 78,000 तक की भारी सब्सिडी दे रही है ताकि लोग अपने घरों पर सोलर पैनल लगाएं और इससे मुफ्त बिजली घरों तक पहुंच जाए। डायरेक्ट सनलाइट से बिजली आपके घर तक पहुंच सके, इसलिए ये योजना शुरू की गई है। इसके बाद भारत ने जून 2026 में किस देश के साथ 31 प्रीडेटरी ड्रोन MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स खरीदने के लिए ऐतिहासिक रक्षा सौदे को अंतिम रूप दिया है? किसने दिया है? यूएसए ने। ये ड्रोन 35 लाख से अधिक समय सीमा तक हवा में रहकर 40,000 फीट की ऊंचाई की से निगरानी कर सकता है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से जो ड्रोन खरीद रहा है उससे 35 घंटे से अधिक समय में तक हवा में रहकर 40,000 फीट की ऊंचाई से हम अपनी मिसाइल के जरिए नज़र रख सकते हैं, ऊंचाई में रहकर भी। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार ट्रेडिंग पार्टनर कौन बन गया है? तो भारत के साथ कौन बन गया है? एक यूएसए है जिसके साथ हम बहुत ज़्यादा व्यापार करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच द्वितीय व्यापार तेज़ी से बढ़ रहा है जिससे भारत व्यापार अधिक से ट्रेड सरप्लस फ़ायदा मिल रहा है। बीओपी में ट्रेड सरप्लस होता है तो देखो यहाँ पे व्यापार अधिशेष हुआ है, बीओपी में ट्रेड सरप्लस हुआ है और हमारे देश को इससे फ़ायदा मिल रहा है। किसके साथ व्यापार करने से? यूएसए के साथ। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शुरू हुआ और जून 2026 में अंत तक चला कौन सा था वृक्षारोपण? ये था माँ के नाम एक बगिया, पेड़ एक माँ के नाम लगाया गया था। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था, सबको पता होगा। इस अभियान के तहत देश भर के लोग अपनी जो माँ हैं, अपनी माता जी है, उनके नाम पर एक पौधा लगा रहे हैं। जो लोग इस दुनिया से गुजर चुके हैं उनके नाम पे, या फिर जो लोग अपने माताओं से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं उनके नाम पे ये सारी पेड़ लगाते हैं और उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया ऐप पर अपलोड कर दी जाती है। तो ये बहुत दिनों तक के इसके बारे में चर्चा चली थी। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा घोषित यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत कर्मचारियों को उनके पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का कितना प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन के रूप में मिलेगा? तो पेंशन के रूप में कितना मिलेगा? ये 30 से 40% तक के मिलेगा। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित सुरक्षित और निश्चित रिटायरमेंट फंड देने के उद्देश्य से डिज़ाइन की थी। ये 40% तक के देने की उम्मीद की जा रही है अभी, और ये 30 और 35 से तक के ही दी जाएगी, जहाँ तक के अभी
इसका आंसर हो जाएगा 40%। ठीक है, इसके बाद है 2026 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की मेज़बानी में संपन्न हुआ? तो कहाँ पे संपन्न हुआ था ये? फ्रांस में। फ्रांस में संपन्न हुआ था G7, और भारत को आउटरीच कंट्री के रूप में विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाता है। G7 का हिस्सा भारत नहीं है। G7 में भारत सम्मिलित होता है, आउटरीच कंट्री के रूप में शामिल होता है, लेकिन G7 का सदस्य भारत नहीं है अभी। ठीक है, इसके बाद है 2026 में भारत ने स्वदेशी रूप में विकसित 3 पीढ़ी का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। किसे किया है? नाग। नाग एक स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका उन्नत संस्करण परीक्षण किया गया है अभी। ठीक है, क्या है ये? तीसरी पीढ़ी का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। 2026 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किया है? किसने किया है? ओमान के साथ किया है। भारत और ओमान ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद है जून में भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूलों में डिजिटल और तकनीकी बढ़ावा देने के लिए किस नए पोर्टल को शुरुआत की गई है? तो किसे किया गया है? विद्यांजलि 2.0 को। विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से समुदाय और स्वयं सेवकों को स्कूलों के विकास में योगदान देने के लिए जोड़ा गया है। किस पोर्टल को? विद्यांजलि पोर्टल। ठीक है, स्कूलों को डिजिटल और तकनीकी शिक्षा बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया है। ये ध्यान रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है जून 2026 में किस भारतीय राज्य ने नदियों के कायाकल्प और स्वच्छ जल के लिए हरित क्रांति 2.0 योजना की शुरुआत की है? ये की है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा और अन्य नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हरित क्रांति 2.0 की शुरुआत की है। इसके बाद है जून 2026 में संपन्न हुए ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये सबको ही पता है कि किसने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ICC T20 विश्व कप वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने विजयी होकर खिताब बनाया है। इसके बाद है क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2026 में नेशनल क्वांटम मिशन के तहत किस संस्थान के क्वांटम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की मंजूरी दी है? किसने दी है? IIT दिल्ली, IIT बेंगलोर और TFIR मुंबई, इसने दी है। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत भारत सरकार ने TIFR मुंबई में क्वांटम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित करने की मंजूरी दी है। और ये आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लो। डेली करंट अफेयर आपको इस वीडियो पे ज़रूर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलना।